हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में आपको भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। अगर वीडियो के अंत में अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें दिया है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी झील तो ये है वेम्बनाड झील। कौन सी? वेम्बनाड झील। ये भारत की सबसे बड़ी झील है। जो वेम्बनाड झील है ये केरल में है। कहाँ पर? केरल में। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है चिल्का झील। चिल्का झील के बारे में जो मोस्ट पॉइंट है, महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में। बूलर झील कहाँ पर है? तो बूलर झील है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और यह मीठे पानी की झील है बूलर झील। सांभर झील कहाँ पर है? तो सांभर झील राजस्थान में है। महत्वपूर्ण जानकारी इसकी कि ये सांभर जो झील है ये खारे पानी की झील है। कैसे पानी की? खारे पानी की। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो ये है चोलामू। ये भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है कि यह जो झील है ये भारत में सिक्किम तथा चीन की सीमा पर है। शिवसागर झील कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। शिवसागर झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। शिवसागर झील सतारा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में उल्का के गिरने से कौन सी झील बनी है? तो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में उल्का के गिरने से लोनार झील बनती है। कौन सी? लोनार। श्रीहरिकोटा में कौन सी झील है? तो श्रीहरिकोटा में पुलिकट झील। कौन सी? पुलिकट झील है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी कि इस झील में पक्षी अभ्यारण्य भी है। श्रीहरिकोटा में कौन सी झील है? पुलिकट झील। और इस झील में क्या है? पक्षी अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में रहंद नदी पर कौन सी बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण किया गया? तो उत्तर प्रदेश में रहंद नदी पर कौन सी बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण किया गया? तो ये गोविंद वल्लभ पंत सागर झील का। नागार्जुन सागर झील ये कौन सी नदी पर बनी है? तो ये कृष्णा नदी पर। जो नागार्जुन सागर झील है ये कृष्णा नदी पर बनी है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है कि यह जो झील है यह तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर झील जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। उकाई झील कौन सी नदी पर बनी है? जो उकाई झील है ये ताप्ती नदी पर बनी हुई है। और इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है कि यह झील गुजरात में है। उकाई झील कहाँ पर है? गुजरात में। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? राजस्थान में। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। बैरीनाग झील कहाँ है? तो बैरीनाग जो झील है ये जम्मू कश्मीर में है। और शेषनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और नागिन झील कहाँ पर है? ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ है? जो डल झील है ये जम्मू कश्मीर में है। नैनीताल झील कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। नैनीताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। सातताल झील कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। और मालाताल झील कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में। राकसताल झील कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। और देवताल झील ये भी उत्तराखंड में। राजसमंद झील कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। जो राजसमंद झील है ये कहाँ पर है? राजस्थान में। जयसमंद झील कहाँ है? ये भी राजस्थान में है। डीडवाना झील ये राजस्थान में है। फतेह सागर झील कहाँ है?
फतेह सागर जो झील है ये भी कहाँ है? राजस्थान में। कोलेरू झील कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। और जो अष्टभुजी झील है ये केरल में है। अष्टभुजी झील केरल में। पेरियार झील कहाँ है? तो ये केरल में है। पेरियार झील कहाँ पर है? केरल में। लोकटक झील ये मणिपुर में है। तो फ्रेंड्स ये प्रमुख झीलें थी। अब हम भारत के पठारों के बारे में पढ़ेंगे। इसी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वन लाइनर पठार हमारे भारत के। तो सबसे पहले दिया है कि भारत का सबसे विशाल पठार कौन सा है। भारत का जो सबसे विशाल पठार है वो है दक्कन का पठार। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो भारत का सबसे विशाल दक्कन का पठार है ये दक्षिण भारत में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में क्या है? दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में सतपुड़ा तथा विंध्याचल पर्वत है। दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में क्या है? तो ये है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत। दक्कन का जो पठार है ये मुख्य रूप से कौन से राज्य का भाग है? तो ये महाराष्ट्र का है। दक्कन का पठार मुख्य रूप से कौन से राज्य का भाग है? महाराष्ट्र का। छोटा नागपुर का पठार ये भारत के कौन से भाग में स्थित है? तो ये है पूर्वी भाग में। छोटा नागपुर का जो पठार है ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। जादूगोड़ा की खान कौन से पठार में है? जो जादूगोड़ा की खान है ये छोटा नागपुर के पठार में है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है कि यह यूरेनियम की खान है। जादूगोड़ा की खान है यह किसकी? यूरेनियम की खान है ये। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भाग में क्या है? तो सिंधु और गंगा का मैदान। छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भाग में क्या है? सिंधु तथा गंगा का मैदान। मैकाल का पठार कहाँ स्थित है? जो मैकाल का पठार है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। जो मैकाल का पठार है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। मुख्य रूप से तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में कौन सा पठार स्थित है? तो ये है कोरोमंडल का पठार। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कौन सा पठार स्थित है? कोरोमंडल का पठार। मध्य प्रदेश के पश्चिमी तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सा पठार स्थित है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी तथा राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी भाग में ये मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में ये मालवा का पठार स्थित है। इसे कर्नाटक का पठार भी कहा जाता है। तो धारवाड़ को कर्नाटक का पठार कहा जाता है। किसको? धारवाड़ को। तो फ्रेंड्स ये भारत की प्रमुख झीलें और पठार थे के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने इस वीडियो में पढ़े हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और हाँ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख कर के हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए कितना यूजफुल लगा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए।